लेडीज़, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ज़िंदगी कभी भी यकदम बोरिंग नहीं होती। वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप छोड़ते चले जाते हो, और जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे बदल चुकी होती है और आपको पुराना वक्त बहुत ज़्यादा याद आता है। और पता है होता है क्या है, आप सिर्फ ज़िंदगी गुजार रहे होते हो, जी नहीं रहे होते। और बल्कि मैं बहुत सारे कमेंट्स ऐसे देखती हूँ टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे लोग कहते हैं यार हम तो बस फोत होने के लिए पैदा हुए हैं, यार हम तो बस दुनिया में फेरा ही लगाने आए हैं। समझ रहे हैं? आप में से कौन कौन है जो इस तरह के कमेंट्स करता है लोगों की पोस्ट के ऊपर, उन लोगों की पोस्ट के ऊपर जो लाइफ को एक्चुअली एंजॉय कर रहे होते हैं। कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। आप लोग क्यों नहीं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को एंटरटेनिंग बनाते? सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जिनको आप अगर दोबारा से वापस लेके आओ ना अपनी रूटीन में, तो आप दोबारा से अलाइव फील करना शुरू कर दोगे। और ये आजकल की मंडेन रूटीन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए। अच्छा, आजकल ना मेरे चैनल पे एक जंग चल रही है। हाउसवाइफ्स कहती हैं कि आपकी ज़्यादातर वीडियोस टीनेज गर्ल्स के लिए होती हैं, और टीनेज गर्ल्स कह रही होती हैं आप तो सिर्फ मैरिड कंटेंट बनाती हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि सबको इंक्लूड करूँ। कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए डायरेक्टेड होती हैं, लेकिन एक बात याद रखना, आप सब सारी वीडियोस देखा करें। इसलिए नहीं कि इससे मेरा फ़ायदा होगा, इससे क्योंकि हर वीडियो में आपको अपने लिए कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। इस चीज़ की गारंटी मैं देती हूँ। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वीडियो किसके लिए है, आप उसको देखो इस नज़रिए से कि मुझे इससे क्या सीखने को मिलेगा, और आपको वाकई ही सीखने को मिलेगा। सबसे पहले लेडीज़, अपनी कोई बेस्ट फ़ोटो जो काफ़ी पुरानी हो चुकी हो, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो अपनी कोई जवानी की फ़ोटो या फिर शादी से पहले की फ़ोटो, कोई ऐसी फ़ोटो जब आप बहुत ज़्यादा हैप्पी केयर फ्री थे ना, वो निकालो। उसको निकाल के उसको एग्जामिन करो और वो रिक्रिएट करने की कोशिश करो। मतलब देखो कि आप किस तरह से, ये हेयर स्टाइल है तो अच्छा मैं ये हेयर स्टाइल बना के देखती हूँ, ये मैंने कौन सा ड्रेस पहना हुआ है, मैं इस ड्रेस को रिक्रिएट करती हूँ। क्योंकि मोस्टली आपकी फिटिंग्स चेंज हो जाती हैं वक्त के साथ साथ, तो आप वही कपड़ा लो, वही ड्रेस बनवाओ दोबारा से। समझ रही हैं मैं क्या कह रही हूँ? आपने अपनी ओल्ड सेल्फ को ना रिक्रिएट करना है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कौन कौन है जो ज़िंदगी को दोबारा से जीना चाहता है? आपने पता है क्या करना है? सबसे पहले तो कोशिश करें कि अपने लिए बाहर जाने का कोई प्लान बनाएं। जो पैसे कपड़ों पे खर्च कर रही हैं ना, या फिर किसी भी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ पे जिसकी आपको फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूरत के बगैर वाली चीज़ों के पैसे जोड़ें। थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के आप अपने लिए ट्रिप प्लान करें, और वो ट्रिप आपने ट्रेन के थ्रू करना है। आपको पता है, ट्रेन का सफ़र एक ऐसा सफ़र होता है जो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को रिमाइंड करवाता है। आप बहुत सारे पुराने गुजरे हुए लम्हात को जी सकते हो। तो जो ट्रेन का सफ़र है ना, वो लोग सही कहते हैं कि एक यादगार सफ़र होता है जो आपकी यादें बहुत सारी ताज़ा भी करता है। तो आपने ये चीज़ ज़रूर करनी है। मुझे जब मौका मिला ना ट्रेन का सफ़र करने का, तो मैं एक फेसलेस व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी आप सबके लिए, क्योंकि मुझे ट्रेन का सफ़र पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर एक ऐसी चीज़ जो आपकी पुरानी यादों को ताज़ा करेगी, आपको लगेगा आप अपने बचपन में वापस चले गए हो, वो ये है कि आपके बचपन का कोई ऐसा ओल्ड स्पॉट, कोई ऐसी ओल्ड जगह जहाँ पे आप जाना पसंद करते थे। आपको पता है, जगहें और खुशबू इतनी जल्दी आपकी यादें ताज़ा करती है, इससे ज़्यादा फास्ट मेमोरी ट्रिगर और कोई भी नहीं है। तो आप उस जगह पे लाजमी जाना। कोई पार्क था, या फिर जहाँ पे आपकी नानों का घर होता था उसके करीब कोई ऐसा स्पॉट, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जो नानों या दादों के घर होते हैं वो सेल हो चुके होते हैं, हमारा वहाँ जाने का मौका नहीं हो सकता। तो आप उस घर में नहीं एंटर हो सकते, उसके करीब करीब तो जा सकते हो ना। तो इस तरह की कोई चीज़ करना। गर्ल्स, एक और चीज़ है जिससे आप बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करोगे, वो है क्रिएट करना। पता है, कोई भी इंसान, अब जैसे माँ है ना, वो अपनी तरफ से एक बच्चे को क्रिएट करती है, हालांकि बेशक अल्लाह पाक ने क्रिएट किया, लेकिन वो जब उसको पैदा करती है ना, वो इतनी खुशी महसूस करती है कि यार ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे से निकली है बाहर। तो इसी तरह जब आप कोई चीज़ क्रिएट करते हो ना, वो डी आई वाई का मतलब समझते हो? डू इट योर सेल्फ। मतलब कोई भी चीज़ आप यूट्यूब पे किसी ट्यूटोरियल को कॉपी कर लो, कुछ भी ऐसा करके ना अपने लिए कोई चीज़ बनाओ, कोई ऑर्गेनाइज़र बना लो। कभी जब टाइम मिला, रोज़ रोज़ तो किसी के पास भी टाइम नहीं होता, ये चीज़ें हैं जो आपने कभी कभी करनी होती है। वीकेंड पे टाइम मिल गया, या जिस टाइम आपने स्क्रॉलिंग करनी है ना, भाई ज़्यादा स्क्रॉलिंग करके ना सिवाय गिल्ट के और कुछ भी नहीं होता। तो उस गिल्ट से निकलो बाहर, और अपने लिए उस टाइम में ना कुछ प्रोडक्टिव किया करो। कोई चीज़ क्रिएट कर ली, आपके घर में मेस पड़ा हुआ है, उस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर लिया, उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कोई ऑर्गेनाइज़र खुद से क्रिएट कर लिया। फिर कोई डिकोर आइटम है जो आप काफ़ी टाइम से परचेज़ करना चाह रहे हो लेकिन बजट नहीं बन रहा, तो उसको सोचो कि यार मैं कम बजट में इसको खुद से कैसे क्रिएट कर सकती हूँ, मुझे कौन कौन सी चीज़ें चाहिए
बनाई होंगी, हाँ हो सकता है फर्स्ट अटैम्प्ट में वो बिल्कुल भी अच्छा ना बने, लेकिन आपको खुशी बहुत होगी कि मैंने अपने लिए कुछ बनाया है। मज़े की बात यह है कि वो बाज़ार से ख़रीदी हुई जो परफेक्ट चीज़ है ना, उसके मुकाबले में आपको ट्रिपल टाइम्स खुशी देगा। तो ये चीज़ करके देखो। और फाइनली जो हम लोग नहीं करते और बाहर के मुल्कों में लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, वो ये है कि सीज़नली डेकोर करते हैं अपने घरों के। आप कहोगे आप ही उनके पास बजट बहुत ज़्यादा है, आप ही उनके पास उतने पैसे होते हैं, अमीर लोग हैं, उनका जब दिल चाहता है वो अपना घर का डेकोर चेंज कर लेते हैं। आप भी कर सकते हो, सिर्फ आपने थोड़ी सी सोच लगानी है, थोड़ा सा अपना जो स्क्रोलिंग का टाइम है ना, जो टाइम आप वेस्ट करते हो इधर उधर की चीज़ों में, उसको आप ना इस तरह की चीज़ों में लगाओ। सोचो अच्छा मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ना फॉल डेकोर करती हूँ, या समर सीज़न है, समर के रिलेटेड थोड़ा सा डेकोर करती हूँ रूम को, ऐसी वाइब देती हूँ कि यार समर सीज़न चल रहा है। थोड़ा प्रोडक्टिव स्क्रोलिंग करो। यूट्यूब पे ऐसे ट्यूटोरियल्स होते हैं बेशुमार, अगर आपको मेरी वीडियो से चाहिए मैं आपको बना दूँगी, लेकिन आप लोग इस तरफ आओ तो सही, थोड़ा सा ज़िंदगी को जीना तो शुरू करो। बहुत ज़्यादा गर्मी है लेकिन आप उसको एंजॉय भी कर सकते हो। आप इन सीज़न्स को, ये अल्लाह पाक की नेमतों में से हैं चीज़ें, इनका शुक्र अदा करो और इनको एंजॉय करो, हर सिंगल मोमेंट को एंजॉय करो। और आप ख़ुद सोचो कि मैंने इसको एंजॉयबल कैसे बनाना है। ज़िंदगी को बोरिंग हम लोग खुद ही बनाते हैं, ख़ासतौर पे हाउसवाइफ्स। बहुत स्पेसिफिकली मेंशन कर रही हूँ क्योंकि ये एक वो पीरियड होता है लाइफ का जहाँ पे आप कहते हो यार मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब मैं सिर्फ बच्चे, घर और शोहर और ससुराल वाले। लेकिन आप चाहो तो अपनी ज़िंदगी को जन्नत बना सकते हो, क्योंकि आपके पास बच्चे हैं और बच्चों के साथ इस तरह के काम करने में उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नशोनुमा होती है, वो बहुत खुश होते हैं। और जब बच्चे खुश होते हैं तो माँ तो ऑटोमेटिकली खुश हो जाती है। इसलिए आपने इन चीज़ों को लाजमी ट्राई करना है। थैंक यू।